Okay, so hello viewers and assalamu alaikum. This is me Safala Kanawala, and today we have very special guest for interview, Asfar Gaming Wala. So hello Asfar, and how are you? जी मैं ठीक। ओके, सो असफर आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको फिर से जान लें। तो मेरा नाम है स्पर्गेट वाला और मैं रेहान स्कूल मनावा कैंपस के स्टूडेंट हूँ और मुझे रेहान स्कूल में 6 मंथ्स हो चुके हैं और मेरा अवेलेबल। ओके असफर, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो असफर, अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक रेहान स्कूल में अभी तक आपने आके इन 6 मंथ्स में क्या क्या सीखा, और आपको मतलब कैसी मतलब आपकी फीलिंग है रेहान स्कूल के साथ 6 मंथ गुजारने की, क्या फील्स है। अपना एक फीडबैक दे सकते हैं कि आपने मतलब कैसा आपका फीडबैक है आपका रेहान स्कूल के साथ ये 6 मंथ जॉइंट होने का। हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत अच्छा था, इतना कोई खास नहीं मेरा एक्सपीरियंस। मतलब कि ज़्यादातर बेकार ही है मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल में। क्योंकि जो जिसमें सीखना है तो उसको ऑलरेडी सिखा रहे गेम डेवलपिंग, लेकिन मेरा गेम है गेमिंग, तो फिर मेरा जो दूसरा वाला है वो चीज़ ये सिखाई नहीं रहे, उसका मुझे पता ही है वो चीज़ सिखा नहीं रहे, और अगर आगे जाके सिखाते हैं तो मैं गेम डेवलपमेंट में सीखेंगे जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बस ये मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा ओके, सो असफर, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपको गेमिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों है। आप मेरे को बता सकते हैं कि आप क्या मतलब गेमिंग में चाहते हैं, क्या आप मतलब करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो गेमिंग में कहता हूँ गेमिंग की वैल्यू नहीं है कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गेमिंग होती थी, पहले होती थी ज़्यादातर, भी जो इस वक्त वैल्यू है वो इंडिया में है गेमिंग की जो वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी वैल्यू नहीं है गेमिंग में। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या इंटरेस्ट है गेम के अंदर जब यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है गेम ये गेमिंग की वैल्यू नहीं है। मैं ये चीज़ मानता हूँ, पाकिस्तान में बहुत कम गेमर्स हैं, लेकिन इंडिया में भी तो बहुत कम गेमर्स हैं। इंडिया में तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा कम गेमर्स हैं। उनमें से कोई एक गेमिंग क्रिएटर्स वायरल हुआ, उसने क्या किया, वो गया, उसने लोगों को इंस्पायर किया, उस चीज़ में वो घुसे, तो उसके बाद आज इतने सारे गेमर्स हैं इंडिया में, किसी से इंस्पिरेशन लेके ही वो वायरल है ना। तो फिर हो सकता है क्या पता मैं अगर गेमिंग करके वायरल हुआ तो मेरे से भी लोग इंस्पिरेशन लेके पाकिस्तान में गेमर्स पैदा हो। इंडिया में गेमिंग का जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा है। उधर आप अगर कोई नया गेमर आएगा तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी ऊपर जाने में। वैसे ऐसा सीन है, पाकिस्तान में अगर बहुत कम गेमर्स है तो फिर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम इस चीज़ में घुसें, और खास करके माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स। वैसे मैं बता दूँ आजकल माइनक्राफ्ट खेलना क्यों हमारी डैडी तो फिर इसलिए ना वो कोई गेम ओ, खेले, लेकिन अगर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स पैदा हो, माइनक्राफ्ट आए और वो उस पे गेम्स बनाए, सीरीज बनाए, तो फिर ये सब चीज़ें करके हो सकता है पाकिस्तान में गेमर्स और ज़्यादा हो जाए। मतलब कि पाकिस्तान में भी गेमिंग की ज़्यादा क्वालिटी, मतलब कि ऐसा हो कि गेमिंग से कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ब्राउन पैरेंट्स को ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो नए नए लोग हैं उनको ये चीज़ समझ आएगी कि गेमिंग अगर आप इसमें घुस जाओ और अगर आप एक बार इसमें वायरल हो जाए तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इससे। बस हराम कमाई को छोड़ के, क्योंकि थोड़ा बहुत हराम कमाई भी होती है, जैसे रजब भट्ट को ले लो, वो उसकी हराम कमाई है। अपने फैमिली व्लॉग्स में लड़कियां और ये दिखाना वो सब कुछ वो हराम है, और इस्लाम में भी तो बेसिकली ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं। बस आप नॉर्मल अपनी गेमिंग को लेके चले, उसमें वायरल है तो फिर आप हो सकते हैं बहुत ही बड़े गेमर बने और आप भी पैसे कमाएं। और ऐसे जो हराम वर्क्स करते हैं ये तकरीबन महीने में यूट्यूब की वजह से तकरीबन महीने में 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। एक महीने का 2 करोड़ रुपए कमाते हैं हराम वर्क करके। तो मतलब कि हाँ, अगर आप ऐसे भी करें नॉर्मल अपना वर्क लेके चले तो फिर आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। हराम वर्क की बात नहीं करते, मैं गेम फेयर ओके, सो नाइस। तो असफर, यानी आपको मतलब गेमिंग के अंदर यानी अपनी बहुत मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च है और मतलब आप चाहते भी हैं कि आप गेमर बने। तो आप बता सकते हैं कि अगर अभी आप इस वक़्त में अपने टास्क के साथ-साथ क्या-क्या गेमिंग कर रहे हैं? मतलब कौन-कौन सी गेम्स जो हैं आप खेल रहे हैं और आप चाहते हैं आपका, या कोई अगर अभी तक आपने स्टार्ट किया होगा, जैसे अक्सर देखें जो जब भी आप गेमिंग करते हैं तो स्टार्टर आपका हमेशा जो स्टार्ट होता है वो स्मॉल से ही होता है, फिर आगे जाके बिग, मतलब
बड़ा बन जाता है। तो आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक मतलब क्या स्टार्ट किया? क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप मतलब सोचते हैं करने के लिए तो उसके लिए एक स्टार्टअप लेना होता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको इतना शौक है गेमिंग का तो अभी तक आपने गेम के लिए क्या स्टार्टअप लिया? जी पहले तो मैं भी गेम को बहुत ही सोचता था कि ये मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, व्यूज आएंगे, पैसे कमाऊंगा। लेकिन इस चीज़ से मुझे बाद में कन्फर्म हुआ कि यूट्यूब पे अगर आप कमाना, आप 0 सब्सक्राइबर्स पे भी कमा सकते हो। बस आपके व्यूज है अच्छे खासे 50-60 हज़ार व्यूज आने चाहिए, तभी आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग आएंगे। तो वो उससे पैसे मिलते हैं। व्यूज की बात आधी सच है कि जितने ज़्यादा व्यूज उतने ज़्यादा पैसे, वो आधी सच है। और बाकी जो आप पूछे कि स्टार्टअप कहाँ से लिया, मैंने लिया था, लेकिन फिर मुझे कंफर्म हुआ कि गेमिंग भी इतने मतलब कोई भी आप करियर के लिए बनाने जा रहे हैं, वो काम इतना ईजी नहीं होगा, वो काम हार्ड ही होगा। तो फिर इसलिए गेमिंग भी ऐसा कोई लगे इससे मजाक में, मतलब ये भी आपको करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बना सकती है। जो आज गेमिंग कर रहे हैं उनको भी आप देख लीजिए, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं एक्सेल गेमिंग की मदद से। तो मैं इस और उनके पास फेम, पैसे और लोगों का सपोर्ट, ये सब कुछ भी है। लेकिन अगर आप अभी डगी भाई को ले लें, तो उनके मैं फैन नहीं हूँ, क्योंकि उनके ऐसे लोग लेकिन उनके मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन उनको भी देख लो, उनके फैंस उन्हें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं जेल से बाहर निकलवाने के लिए। वो निकल भी रहे वैसे, ठीक है ये बात तो मैं शायद से निकल गई। लेकिन स्टार्टअप लेना गेमिंग का आपको काफ़ी साल लगेंगे एक गेमिंग के चैनल को बनाने में। यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनको आप देखते हैं, अगर आप गेमिंग यूट्यूबर्स को देखते हैं, गेमर्स को देखते हैं, बड़े बड़े जिनके लाख मिलियंस में सब्सक्राइबर, तो उन्होंने भी छोटे शुरुआत की, उन्होंने 5-6 साल तो तकरीबन लगाए ही लगाए हैं। और कुछ यूट्यूबर्स की किस्मत अच्छी थी जो जिन्होंने कुछ ही महीनों में इतने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज गेन कर लिए, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर 5-6 साल से भी ऊपर लगाया, तब जाकर उनका एक वीडियो राइज जो उन्होंने इतना बड़ा नाम बनाया। ये नहीं है जी देखें, बस। अच्छा आप मेरी बात सुनें। अच्छा हमेशा देखें, अब जैसे आपने भी मेरे को बताया कि किस-किस की किसी-किसी की किस्मत अच्छी होती है। देखें, कभी भी ना आप किस्मत को ना बोलें। अब देखें मेरे को सबसे अगर मैं अपनी ना ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ मतलब डिफ़ाइन करता हूँ, तो मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि किस्मत, व्हाट इज़ किस्मत? किस्मत क्या है? किस्मत कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें अगर आप हमेशा देखें, किस्मत वो चीज़ है कि जो अगर आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन वो मेहनत का मतलब आपको फल नहीं मिलता, तो वो किस्मत पे आती है बात, ठीक है? लेकिन देखें, अगर आप बोलें कि अब जैसे आपने अभी मेरे को बताया कि किसी-किसी की किस्मत अच्छी होती है, तो उसके पास ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। बात ये नहीं है, बात होती है उनके एफर्ट की। उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने चैनल बनाया, उन्होंने वीडियोज़ डाली, उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। उनको पता है कि एक ना एक दिन हम लोग ये इस चीज़ जिस फ़ील्ड में हम लोग लगे हुए हैं, हमने कामयाब होना है, और उनको नज़र आता है कि हम ये देखिए इस रूट के ऊपर अगर मैं चलूँगा तो आगे जाके मेरे को फिनिश का साइन भी दिखेगा और मैं मतलब कामयाब भी होऊँगा। तो देखें, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, यानी वो हमेशा मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपना चैनल बनाया। अब देखें, सिर्फ़ गेमिंग के अंदर सिर्फ़ गेमिंग ही नहीं आपने करनी। आप गेम की जब वीडियो बनाते हो, तो आपको वीडियो को एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनाना होता है। और इसके अलावा भी पीछे साउंड इफ़ेक्ट वगैरह सारा मतलब एडिटिंग वगैरह होती है। सिर्फ़ यही थोड़ी ना होता है कि बस आप एक गेम खेलो, उसकी वीडियो बनाओ और पोस्ट कर दो। बस वो आगे ये जिसको अच्छी लगी वो देख ले, जिसको अच्छी नहीं लगी वो ना देखे। ऐसे नहीं होता। अगर आप मतलब गेमिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा उस फ़ील्ड के अंदर थोड़ा मतलब आगे-पीछे भी घूमना है। जैसे अगर आप गेमिंग के लिए चैनल बनाना है, चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए वीडियो एडिटिंग सीखनी है, जो कि मस्ट है। वीडियो एडिटिंग आप सीखो, कैनवा पर डिज़ाइन्स बनाओ, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करो। यही नहीं कि कैनवा पोस्ट बनाओ, कैनवा पोस्ट से भी अच्छा है कि आपकी माइंड में डेली बेसिस पर न्यू-न्यू डिज़ाइन्स आते हैं, क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन अगर आप कैनवा को थोड़ा एक्सप्लोर करो ना, आप लोग कहते होंगे कि सिर्फ़ हम कैनवा पोस्ट ही बनाते हैं। अब मैं 6 मंथ हो गए इस स्कूल में। अब मैं आपको अपने 6th मंथ का अगर मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊँ, यानी जो मेरे को एक्सपीरियंस आया इन 6 मंथ में, मैंने बोला कि जो चीज़ें मैंने अब सीखी है ना, वो मैंने कभी अपने माइंड में सोची भी नहीं थी कि मैं ये सब कुछ सीखूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आके खुद, किसी ने मेरे को सिखाया भी नहीं, मैंने खुद कैनवा को एक्सप्लोर करा। मैंने बोला यार ये कैनवा क्या ऐप है कि हम इस पे डेली बेसिस पर जो डिज़ाइन्स बना रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी तो करें कि इसमें सिर्फ़ डिज़ाइन्स ही हैं या कुछ और भी है। आप लोग बोलते होगे सिर्फ़ कैनवा पोस्ट बनानी है, सिर्फ़ कैनवा पोस्ट। अगर आप उस कैनवा की एक वेबसाइट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करो, उसके अंदर क्या-क्या है, लिंक्डइन के बैनर्स हैं, बैनर्स बनाना आप सीखो। यूट्यूब के बैनर्स बनाओ, अपनी पिक्चर्स को एडिट करो, थंबनेल्स डिज़ाइन्स करो। इसके अलावा सॉन्ग्स जो आप बनाते हो, सॉन्ग्स को डेली बेसिस पर सिर्फ़ आप सॉन्ग्स की सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं बनाओ, उसको थोड़ा बहुत कटिंग करके एडिट करो।
ये सब कुछ मैं सीखता हूँ डेली बेसिस पर। कैपकट नहीं सिखाया, लेकिन आप खुद अगर देखो कैपकट, अब यहाँ पे हम लोग आए हुए पूरा 8 बजे से लेके 5 बजे तक होते हैं इधर। लेकिन अगर आप खुद से कैपकट को एक्सप्लोर करो तो कैपकट पे आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, खुद बन सकते हो। किसी को आपको नीड नहीं है कि आपको कोई सिखाए, आप खुद बन सकते हो अगर उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करो। कहाँ पे कटिंग पार्ट्स है, जैसे देखें कैनवा पोस्ट हमें एक बार सिखाई, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर डिफरेंट क्रिएटिविटी करके कैनवा पोस्ट बनाते हैं, अच्छी न्यू फॉन्ट हमें पता लग रहे हैं, न्यू एलिमेंट्स पता लगते हैं हमें। डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको गेमर बनना है तो आपको आगे पीछे भी गेमिंग के लिए जो चीज़ें मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपनी मतलब पूरी करनी पड़ेंगी। ओके, तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी अब ऐसा करते हैं, आप गेमिंग के टॉपिक को हम थोड़ा-सा साइड पे कर देते हैं। अब हम थोड़ा आपके मतलब अ थोड़ी मतलब आपकी मतलब पर्सनल लाइफ़्स की तरफ आते हैं। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आप बता सकते हैं कि आप अपने वीकेंड पे बेसिकली क्या-क्या करते हैं घर पे ज़्यादातर? मैं वीकेंड्स पर मैं कहीं नहीं जाता, मैं घर में काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा का जो काम मेरे पापा काम में बिजी होते हैं तो वो मुझे कहीं है तो फिर वो कहीं लेके जाते नहीं है, और अगर जाते भी है तो वो अकेले खुद अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद अकेले किसी काम से चले जाते दूसरे शहर। हम किसी शहर हम घर पे पड़े रहते हैं। ओके, ऐसे ऐसे में घर पे पड़े रहते हैं हमारे, हम कहीं नहीं जाते। और खास करके इस बार तो हम लाहौर गए अपने कजन्स के पास, बाकी सबके पास, तो हम तकरीबन अब 3-4 साल बाद गए। पहले साल बाद आया, अब 3-4 साल और डिले हो गया, शायद हो सकता है और भी डिले हो जाए जाने में। तो बस हालांकि वीकेंड्स मेरा बोरिंग ही जाता है, इतना अच्छा नहीं आता, बस गुजारा। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आप जैसे देखें डेली बेसिस पर जब यहाँ पे होते हैं 8 बजे से लेके 5 बजे तक, तो आप 8 बजे 5 बजे के बाद जब आप घर जाते हैं, तो 5 बजे के बाद आप घर पे क्या करते हैं ज़्यादातर? घर पे आने के बाद मैं घर पे आने के बाद मैं पहले तो कुछ ना कुछ खाए तो ताकि जो बच्ची कुछ भूख है वो बढ़ जाए। फिर मैं जाता हूँ सोता हूँ 5 बजे, मतलब कि मैं काफ़ी लेट तक सोता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 8 बजे से लेके 5 बजे तक आया हूँ मैं, तो फिर बहुत ही थकान होती है, तो उसकी वजह से मैं उसके बाद जब मैं सोता हूँ तो उठता हूँ मैं काफ़ी लेट, उठने के बाद खाना खाता हूँ, कुरान पढ़ने जाता हूँ, कुरान के बाद आता हूँ वापस, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम करके मैं स्कूल में काम करके, हालांकि मेरा डेली रूटीन ऐसा है। ओके, यानी आप थोड़े बिज़ी रहते हैं। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं, चलें आप अपने थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट का बता दें, अब आपके अंदर क्या-क्या इम्प्रूवमेंट आई? आप बताएँ कि जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे, तब आपका क्या मतलब अंदर मतलब क्या फ़ील थी, और आज आपको माशाल्लाह 7 मंथ हो चुके हैं, तो आपको 7 महीने बाद क्या फ़ील हो रहा है? नहीं, मुझे अभी 7 मंथ्स नहीं है, 7 मंथ होने में कुछ दिन बाकी है, नहीं नहीं सिर्फ कुछ दिन बाकी है, मुझे 7 मंथ भी हो जाएंगे इस स्कूल के अंदर। लेकिन अगर मैं बताऊँ मुझे क्या 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 चेंजेस आए मेरे अंदर, पहली बात मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की चेंजिंग आई है। हालांकि मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, ओके, कि मैं अगर किसी से इंटरव्यू करूँ तो ना मैं शर्माता हूँ, और ना अगर मैं किसी के क्लास के बीच में बैठ के इंटरव्यू करता हूँ तो मेरे को साइड में बैठा हुआ बड़ा आदमी, तब उसकी वजह से मुझे उससे शर्म नहीं आती, कॉन्फिडेंस इतना मतलब कितना कॉन्फिडेंस आ गया मैं किसी के सामने भी कोई भी काम इंटरव्यू टाइडेक्स हो और मैं ये सब कुछ करवा सकता हूँ। मेरे पहले वाला कॉन्फिडेंस अभी वाला कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है शायद इंटरव्यूज़ की वजह से या फिर स्कूल में रह रह के मेरी आदत बढ़ गई है कि अब कॉन्फिडेंस फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, क्योंकि वैसे तो मैं रोज़ाना करवाता हूँ। घर पे भी और इधर भी। चलो वो तो बात है ओके। ही। ओके, सो अस्वर थैंक यू फॉर कमिंग, आपने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, गेमिंग के बारे में बताया और भी बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ उनको मज़ा आया होगा, एन्जॉय किया होगा उन्होंने ये इंटरव्यू को देखकर अभी और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मतलब बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मेरी भी नॉलेज में थोड़ा इज़ाफ़ा हुआ, इंक्रीज़ हुई मेरी भी नॉलेज। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर, अभी के लिए लगाते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप, बाकी पाकिस्तान ज़िंदाबाद।